अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नकल कर रहे हैं, तो आप कभी उनके जितने अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बिल गेट्स ने दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया और न ही मार्क जकरबर्ग ने दोबारा फेसबुक। असली कामयाबी किसी की नकल करने में नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ बिल्कुल नया शुरू करने में है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डीकोड करेंगे सिलिकॉन वैली के दिग्गज और पेपाल के को-फाउंडर पीटर थील की क्रांतिकारी किताब जीरो टू वन। ये किताब बिजनेस दुनिया का वो बाइबल है जो आपको सिर्फ कंपटीशन करना नहीं, बल्कि मार्केट पर राज, मोनोपोली करना सिखाती है। दुनिया को एक और कॉपीकैट नहीं, एक नया क्रिएटर चाहिए। चलिए जानते हैं शून्य से शिखर तक पहुंचने का वो सीक्रेट फॉर्मूला। भाई, एक बात सच सच बताना। क्या कभी आधी रात को जब पूरा घर सो रहा होता है और तुम्हारे कमरे में एक अजीब सा काटने वाला सन्नाटा होता है, तुम उस छत को घूरते हुए ये सोचते हो कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ के साथ? एक अजीब सी घुटन, एक ऐसी बेचैनी जो गले में आकर अटक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती। तुम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को लगता है तुम्हारी लाइफ सेट है, पर अंदर अंदर एक आग है जो धीरे धीरे राख बन चुकी है। कुछ टूटे हुए भूले हुए ख्वाब हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। मैं जानता हूं उस चेस्ट की हैवी फीलिंग को। जब सुबह अलार्म बजता है तो बेड से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता है आगे फिर वही सेम दिन है, वही सेम मीनिंगलेस रेस है जिसका कोई अंत नहीं। ये कहानी मेरी नहीं है, पर शायद ये तुम्हारी कहानी है। ये कहानी है आदित्य की। पुणे के कोथरूड इलाके में एक छोटे से 2 बीएचके फ्लैट में रहने वाला 26 साल का लड़का। आदित्य ने वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया था जो सोसाइटी ने उससे करने को कहा था। 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में साइंस, उसके बाद इंजीनियरिंग और फिर एक सेफ आईटी जॉब। उसके पास डिग्री थी, एक रेगुलर सैलरी आती थी, एक पॉलिश्ड लिंक्डइन प्रोफाइल थी। फिर भी उसके अंदर एक डीप एम्प्टीनेस थी। हर सुबह जब आदित्य अपना लैपटॉप खोलता, उसके दिमाग में एक 24/7 चलने वाला अजीब सा नॉइज शुरू हो जाता था। उसे लगता था कि वो अपनी सांसें किसी और को बेच रहा है। उसका बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, पर उसकी आइडेंटिटी हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही थी। रात को जब कमरे की लाइट्स बंद होती और लैपटॉप की स्क्रीन बंद होती, तो उस सन्नाटे में आदित्य का दिल जोर से धड़कता था। एंग्जाइटी उसकी सीने पर एक पत्थर बनकर बैठ जाती थी। वो फोन खोलता, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर देखता। कॉलेज का एक दोस्त यूएसए चला गया, किसी ने नई गाड़ी ले ली, किसी का स्टार्टअप चल निकला। हर पोस्ट उसके दिल पर एक चोट की तरह लगती। वो खुद को लगातार कंपेयर करता और हर कंपैरिजन के बाद और ज्यादा थका हुआ और ज्यादा अकेला फील करता। मैं इतना एवरेज क्यों रह गया? वो खुद से रोते हुए पूछता। उसने सब रूल्स फॉलो किए थे। 50 और लड़कों के साथ सेम डिग्री ली थी, सेम स्किल्स सीखी थी, एचआर के सामने सेम इंटरव्यू आंसर्स रटे थे, वही सेम फेक कॉन्फिडेंस दिखाया था। फिर उसकी किस्मत में ये खोखलापन क्यों लिखा था? उसने मेहनत की, उसने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए, पर उसे अंदर ही अंदर पता था कि कंपनी में वो कंप्लीटली रिप्लेसेबल है। कल अगर कोई सस्ता एम्प्लॉय मिल गया तो आदित्य को निकाल दिया जाएगा। ये डर उसकी नींद छीन लेता था। और फिर एक रात जब बेचैनी अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी, जब उसे लग रहा था कि उसकी चेस्ट फट जाएगी, उसने अपने फोन पर जीरो टू वन बुक की एक समरी वीडियो लगाई, बस बैकग्राउंड नॉइस के लिए, ताकि उसके दिमाग की आवाजें थोड़ी शांत हो जाएं। पर उस वीडियो के पहले 5 मिनट ने आदित्य को झकझोर कर रख दिया। वो उसके सिस्टम के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह था। बुक के ऑथर पीटर थील ने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, द कॉम्पिटिशन ट्रैप। आदित्य उठकर बैठ गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वीडियो में आवाज कह रही थी, स्कूल में हमें हमेशा एक चीज सिखाई जाती है, कंपटीशन जीतना। क्लास में फर्स्ट आओ, कॉलेज में सबसे अच्छा पैकेज लो। धीरे धीरे ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि लाइफ का मतलब ही रेस है। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक मारा हो। वीडियो आगे बोला, कंपटीशन तुम्हें बिजी तो रखता है, पर पावरफुल नहीं बनाता। पिछले 4 साल से आदित्य यही तो कर रहा था। वो 50 और लोगों के साथ एक ही प्रमोशन के लिए रो रहा था। वो उन्हीं गेम्स में बेटर बनने की कोशिश कर रहा था जो हजारों लोग पहले से खेल रहे थे। थील कह रहा था कि शुरुआत में कंपटीशन बड़ा एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि क्लियर रूल्स होते हैं। एग्जाम में नंबर आए, प्रमोशन मिला तो तुम खुश हो गए। पर प्रॉब्लम ये है कि इस कंपटीशन की जिंदगी में तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों पर डिपेंड करती है। तुम तब तक ही खुश हो जब तक तुम किसी और से आगे हो। आदित्य के दिमाग का शोर अचानक रुक गया। उस सन्नाटे में उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। उसने खुद से कभी पूछा ही नहीं था कि उसे सच में अपनी लाइफ में क्या चाहिए।
उसने वही चाहा जो दुनिया ने चाहा। वो पूरी जिंदगी एग्जिस्टिंग सिस्टम को जीतना सीख रहा था। उसने कभी सिस्टम के बाहर सोचना सीखा ही नहीं। उसको उसकी आवाज छीन ली गई थी। कंपटीशन ने उसकी आत्मा को सेफ और नॉर्मल बना दिया था, जहां वो रिस्क लेने से डरता था। उस रात 3 बजे पुणे की ठंडी हवा उसके फ्लैट की खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये फ्रस्ट्रेशन के आंसू नहीं थे। ये रियलाइजेशन के आंसू थे। ये उस उम्मीद के आंसू थे जिसने धीरे से राख को सरकाया था। उसे बुक की एक बात दिमाग में बस गई। ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर, बट करेज इज इवन रेयरर। अलग सोचना मुश्किल है, पर भीड़ से अलग होने की हिम्मत सबसे बड़ी सुपर पावर है। आदित्य को समझ आ गया कि अब उसे अपनी एनर्जी कंपीट करने में नहीं, बल्कि कुछ अपना क्रिएट करने में लगानी होगी। उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर बात समझ लेना और उस पर चलना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। उस रात आदित्य ने कसम तो खा ली कि वो इस ट्रैप से बाहर निकलेगा, पर जब अगले दिन सुबह का अलार्म बजेगा और वही पुराना सिस्टम उसे खींचने आएगा, तो क्या वो उस करेज को दिखा पाएगा? क्या 0 to 1 का कोई प्रिंसिपल सच में एक ऑर्डिनरी आईटी एम्प्लॉय की लाइफ बदल सकता है? भाई, एक कड़वी सच्चाई सुनो। रात की 3 बजे आने वाली मोटिवेशन सुबह 9 बजे के ट्रैफिक और ऑफिस की ईमेल्स के आगे अक्सर दम तोड़ देती है। आदित्य के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। अगली सुबह जब अलार्म बजा, तो रियलिटी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो वही 2 BHK फ्लैट था, वही लोकल ट्रेन की भीड़, वही बॉस की चिकचिक। रात का वो करेज और 0 to 1 का नशा उतर चुका था। पर आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब के बाद रात को जागकर अपना एक स्टार्टअप आइडिया बिल्ड करेगा। उसने सोचा, मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, मैं एक ऐसी टू डू लिस्ट और प्रोडक्टिविटी ऐप बनाऊंगा जो सबसे बेस्ट दिखती हो। अगले 1 महीने तक आदित्य ने अपनी नींद आधी कर दी। कमरे की लाइट्स रात 2 बजे तक जलती रहती। ठंडी हो चुकी कॉफी के मग्स टेबल पर इकट्ठे होते गए। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। पर उसके दिमाग में एक फेक उम्मीद थी कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं, सक्सेस खुद मिल जाएगी। ये लाइन फिल्में और इंस्टाग्राम रील्स में तो बहुत अच्छी लगती है, पर रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। उसने वो ऐप बनाई, उसे ऐप स्टोर पर डाला और इंतजार करने लगा। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, टोटल डाउनलोड्स 14, जिसमें से 10 उसके अपने दोस्तों और फैमिली वालों के थे। भाई, उस रात आदित्य के कमरे का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा काटने वाला था। उसका दिल इतनी जोर से बैठ गया जैसे किसी ने उसके सीने से हवा निकाल दी हो। वो जमीन पर बैठ गया और अपने बालों को नोचने लगा। मैं एक फ्रॉड हूं, उसने खुद से कहा। ये किताबें, ये वीडियो सब झूठ हैं। असली दुनिया में मेहनत की कोई औकात नहीं है। उस रात उसकी बेचैनी अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। जब इंसान सालों मेहनत करता है और रिटर्न नहीं मिलता, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और अंदर ही अंदर वो खुद पर डाउट करने लगता है। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में वही एवरेज आईटी जॉब ही लिखी है। लेकिन जब तुम सच में उस राख बन चुकी उम्मीद के आसपास होते हो, तभी दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। आदित्य ने वापस उस 0 to 1 समरी को खोला, अपने आंसू पोंछे और ध्यान से सुनना शुरू किया। तब उसके दिमाग में एक ऐसी बात हिट हुई जिसने उसकी फेल होने की असली वजह बता दी। वीडियो में बताया गया था कि सिर्फ मेहनत, टैलेंट या पैशन इनफ नहीं होता। कई बार प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, प्रॉब्लम उस मार्केट में होती है जिसमें वो काम कर रहा है। पीटर थील का एक ब्रूटल कॉन्सेप्ट उसके कानों में पड़ा, द मार्केट वर्सेस स्किल रियलिटी। उसने बुक में दी गई एक एग्जाम्पल सुनी, एयरलाइन इंडस्ट्री वर्सेस गूगल। एयरलाइंस दुनिया को कनेक्ट करती हैं, देखने में बड़ा ग्लैमरस बिजनेस लगता है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये हिस्ट्री की सबसे डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, कॉस्ट ज़्यादा हैं और कस्टमर हमेशा सस्ती टिकट ढूंढता है। दूसरी तरफ गूगल ने एक ऐसी मार्केट पकड़ी जहां स्केल अनलिमिटेड था, और एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वही सिस्टम करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। आदित्य को अचानक एक झटका लगा। वो एयरलाइन वाला गेम खेल रहा था। उसने जो प्रोडक्टिविटी ऐप बनाई थी, वैसी हजारों ऐप्स पहले से मार्केट में थी। उसने एक और एग्जाम्पल सुना। एक इंसान डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पानी बेच रहा है और दूसरा नदी के किनारे पानी बेच रहा है। दोनों की मेहनत सेम हो सकती है, लेकिन आउटकम कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट डिमांड अलग है। आदित्य नदी के किनारे पानी बेच रहा था,
उसने ब्लाइंड होकर वही बनाया जो उसे बनाना आता था। उसने एक बार भी नहीं देखा कि मार्केट में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। उसे वीडियो में बताए गए उस लड़के की कहानी याद आई जिसे म्यूजिक पसंद था, जो 3 साल तक सिर्फ वही गाने बनाता रहा जो उसे पसंद थे, और उसने कभी ऑडियंस की सुनने की कोशिश नहीं की, जिससे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। आदित्य को समझ आ गया कि वो भी अपनी ही बबल में जी रहा था। वो मार्केट की रियलिटी को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि पैशन बिल्स नहीं भरता, मार्केट भरती है। ये रियलाइजेशन आदित्य की ईगो के लिए एक मौत जैसी थी, पर उसकी आत्मा के लिए एक नया जन्म। वो जमीन से उठा, उसने रोना बंद किया। उसने रियलाइज किया कि अब तक वो एक इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनकर जी रहा था, एक ऐसा इंसान जो सोचता है कि लाइफ समहाउ ठीक हो जाएगी, जिसके पास डिजायर्स तो हैं पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ऐसे लोग लाइफ को फ्लो पर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे किसी और के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। पर अब उसे डेफिनेट बनना था। उसे फ्यूचर का इंतजार नहीं करना था, उसे कॉन्शियसली अपना फ्यूचर डिजाइन करना था। अगले दिन ऑफिस में आदित्य ने अपना पुराना compete करने वाला माइंडसेट ड्रॉप कर दिया। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि उनकी कंपनी की एचआर टीम हर दिन 4 घंटे एक मैनुअल डेटा एंट्री टास्क में बर्बाद करती है। ये एक बोरिंग अनग्लैमरस प्रॉब्लम थी। किसी और स्मार्ट कोडर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको कूल प्रोजेक्ट्स पर काम करके प्रमोशन के रेस में भागना था। वहां कोई कंपटीशन नहीं था। आदित्य ने रात को जागकर कूल ऐप बनाने की जगह चुपचाप उस एचआर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा। ये कोई दुनिया बदलने वाला प्रोडक्ट नहीं था, पर ये डेजर्ट में पानी बेचने जैसा था। वहां एक्चुअल डिमांड थी और कंपटीशन जीरो था। जब उसने वो स्क्रिप्ट एचआर हेड को दी, तो उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे आदित्य ने कोई जादू कर दिया हो। उस एक छोटे से स्क्रिप्ट ने एचआर टीम के हफ्ते की 20 घंटे बचा लिए। पहली बार आदित्य ने लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट किया था जो किसी रेस का हिस्सा नहीं था। उसे प्रमोशन का लालच नहीं था, पर उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसकी सीने की वो हैवी घुटन गायब थी। उसे एक स्मॉल विन मिल चुकी थी। उसने प्रैक्टिकली समझ लिया था कि स्मार्ट लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो लेवरेज ढूंढते हैं, वहां जाते हैं जहां उनका एफर्ट मल्टीप्लाई हो सके। उसने फाइनली 0 से 1 की तरफ अपना पहला सॉलिड कदम रख दिया था, पर आसमान छूना अभी बाकी था भाई। भाई, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि अगर तुम्हारा काम सच्चा है, तुम्हारा टैलेंट रियल है, तो दुनिया खुद आकर तुम्हें ढूंढ लेगी। हमें लगता है कि मेरिटोक्रेसी का एक नियम है जहां बेस्ट हमेशा जीतता है। पर असलियत का थप्पड़ जब पड़ता है ना, तो सारी मासूमियत राख बन जाती है। आदित्य के उस छोटे से एचआर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ने उसे एक उम्मीद दी थी। उसने सोचा, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को एक प्रॉपर फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर बना दूं, तो हजारों छोटी कंपनीज का फायदा होगा। अगले 6 महीने तक उसने खुद को अपने कोथरूड के उस 2 BHK फ्लैट में कैद कर लिया। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वो रात रात भर जागता। उसने एक ऐसी फ्लॉलेस कोडिंग की जिसमें एक बग नहीं था। उसका प्रोडक्ट सच में मार्केट में मौजूद बाकी सभी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर से 100 गुना बेहतर और फास्ट था। जब सॉफ्टवेयर लॉन्च होने का वक्त आया, आदित्य के सीने में एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट थी। उसे लगा, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, अब तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। ये सोच सुनने में कितनी प्योर लगती है ना, पर 0 to 1 का सबसे ब्रूटल सच यही था कि ये एक बहुत डेंजरस इल्यूजन है। आदित्य ने अपना लैपटॉप उठाया और पुणे की एक मिड साइज टेक कंपनी में पिच करने गया। वो रिसेप्शन पर घंटों बैठा रहा, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तभी एक और बंदा वहां आया, पॉलिश्ड सूट, महंगी वॉच और एक कॉन्फिडेंट स्माइल। उस बंदे ने एक बिल्कुल एवरेज स्लो सॉफ्टवेयर प्रेजेंट किया, पर उसकी प्रेजेंटेशन में एक जादू था। उसने क्लाइंट को सेफ फील कराया, उसने उनकी लैंग्वेज में बात की, और गेस व्हाट, उस एवरेज बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और आदित्य, जिसका प्रोडक्ट एक्चुअल में रेवोल्यूशन ला सकता था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उस दिन जब आदित्य लोकल ट्रेन से वापस आ रहा था, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसके दिमाग का वो शोर फिर से लौट आया था, पर इस बार वो 100 टाइम्स लाउडर था। उसके गले में इतनी घुटन थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्यों? ये दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है? वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। वो अपने कमरे में आकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात उसने आंखों से आंसू नहीं, अपनी सालों की मेहनत का खून बहते देखा। एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर होने का क्या फायदा जब कोई तुम्हारी औकात देखने को तैयार ही नहीं। उसे लगा उसका वजूद प्रैक्टिकली इनविजिबल है।
तब उस रोने और सन्नाटे के बीच उसने फिर से उस ऑडियो समरी को लगाया। पर इस बार उसने 0 टू 1 की सबसे डीप, सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी सुनी। एक ऐसी सच्चाई जिसे मोस्टली इंटेलिजेंट लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उनके ईगो को चोट पहुंचाती है। ऑडियो में आवाज आई, दुनिया में काउंटलेस अमेजिंग आइडियाज, ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स और टैलेंटेड लोग क्वाइटली गायब हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बेचना नहीं आता था। आदित्य की रोएं खड़े हो गए। ऑडियो आगे चला। टेक दुनिया में लोग सोचते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया सिर्फ क्वालिटी पर नहीं चलती, अटेंशन पर चलती है, ट्रस्ट पर चलती है, परसेप्शन पर चलती है। भाई, ये आदित्य के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब जैसा था। उसने आज तक सेल्स और मार्केटिंग वर्ड को हमेशा नीची नजर से देखा था। उसे लगता था सेल्स मतलब मैनिपुलेशन, फेक प्रॉमिसेस और चीप ट्रिक्स। उसका ईगो कहता था कि वो एक इंजीनियर है, सेल्समैन नहीं। लेकिन बुक ने उसे एक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह सच दिखाया। स्किल और विजिबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं। एक अमेजिंग सिंगर अगर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया तो उसका टैलेंट इनविजिबल है। एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर अगर अपनी वैल्यू कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो एवरेज कम्युनिकेटर्स उससे आगे निकल जाएंगे। उसे एक और एग्जाम्पल ने हिट किया। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो आइडेंटिटी, स्टेटस और एक्सपीरियंस बेचता है। और इसीलिए टेक्निकल सुपीरियॉरिटी ना होने के बावजूद लोग एप्पल खरीदते हैं, क्योंकि परसेप्शन रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। आदित्य जमीन पर बैठा हुआ था, पर उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उस चेस्ट की हैवी फीलिंग अचानक एक अजीब सी एनर्जी में बदल रही थी। उसे लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ आ गया था। सीक्रेट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होते, ह्यूमन बिहेवियर में होते हैं। दुनिया आर्टिफिशियली कहती है कि मेरिट जीतनी चाहिए, पर सीक्रेटली वो उसको रिवॉर्ड करती है जो अटेंशन और ट्रस्ट जीतना जानता है। लोग पूरे लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। लोग एक्चुअली तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो सर्टेनिटी और सेफ्टी खरीदते हैं। उस मोमेंट आदित्य के अंदर का डरा हुआ, रोता हुआ एवरेज आईटी एम्प्लॉय हमेशा के लिए मर गया। सेल्स सर्वाइवल स्किल है, उसने खुद से लाउडली कहा। अगर उसके पास एक जेन्युइन पावरफुल चीज है तो उसको कॉर्नर में छुप कर बैठने का कोई हक नहीं है। चुप बैठना ह्यूमिलिटी नहीं, कावर्डिस है। अगर वो दुनिया का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता तो उसकी बेस्ट प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली जीरो है। उसने अपने आंसू पोंछे, उसने रोना बंद किया और लड़ना शुरू किया। उसका फियर ऑफ जजमेंट राख हो चुका था। अब उसे सिर्फ एक कोडर नहीं, एक स्टोरी टेलर बनना था। उसे अपने उस प्रोडक्ट के आसपास एक ऐसी कहानी बुननी थी, एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी थी जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। उसने डिसाइड किया कि अब वो उस फेक मेरिटोक्रेसी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा जिसमें चुपचाप मेहनत करने वालों का खून चूसा जाता है। आदित्य अब बस मेहनती नहीं था, आदित्य अब डेंजरस बन चुका था। उस रात 2 बीएचके की उस फ्लैट की खिड़की से आती ठंडी हवा अब उसे डरा नहीं रही थी। वो उस हवा में अपना नया फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। उसने इनडेफिनेट होप छोड़ दी थी, जहां लोग सोचते हैं कि मिरेकल होगा। अब वो अपनी डेफिनेट विजन के साथ मार्केट को कॉन्कर करने निकला था। भाई, सच तो ये है कि अगर तुम रेगिस्तान में पानी बेचोगे तो अमीर बनोगे, पर वही पानी नदी के किनारे बेचोगे तो भूखे मर जाओगे, क्योंकि मेहनत से ज्यादा मार्केट की डिमांड मैटर करती है। भाई, 3 साल बीत चुके हैं। आज आदित्य कोथरूड के उस छोटे से अंधेरे 2 बीएचके फ्लैट में नहीं रहता। आज रात के 3 बजे उसके कमरे में सन्नाटा जरूर होता है, पर अब ये सन्नाटा उसको काटता नहीं है, उससे बातें करता है। उसके सीने में जो हमेशा एक घुटन और बेचैनी रहती थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उसकी जगह अब एक शांत पर डेंजरस कॉन्फिडेंस ने ले ली है। आदित्य ने क्या किया? उसने कोई दुनिया हिलाने वाली कंज्यूमर ऐप नहीं बनाई। उसने अपना वो छोटा सा एचआर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट उठाया और उसको एक प्रॉपर B2B सॉफ्टवेयर में बदल दिया। उसने समझ लिया था कि लोग टेक्निकली बेटर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सर्टेनिटी और सेफ्टी खरीदते हैं। उसने बड़ी बड़ी टेक कंपनी से compete करना बंद कर दिया और उन छोटे बिजनेसेस को टारगेट किया जिन्हें कोई और ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपनी कोडिंग स्किल्स के साथ स्टोरी टेलिंग और सेल्स को कंबाइन किया। आज वो किसी रेस का हिस्सा नहीं है। जब सब लोग एक क्राउडेड मार्केट में खून बहा रहे थे, आदित्य ने अपना एक नया छोटा सा रास्ता बनाया जहां कंपटीशन था ही नहीं। उसके अंदर का डर पूरी तरह से राख हो चुका था और उन टूटे हुए ख्वाब ने एक सॉलिड रियलिटी का रूप ले लिया था। आज वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक ओरिजिनल क्रिएटर है। भाई, आदित्य की कहानी यहां खत्म होती है, पर तुम्हारी कहानी अभी शुरू होनी है। मैं जानता हूं तुम अभी कहां हो। मैं जानता हूं वो फ्रस्ट्रेशन कैसा लगता है जब तुम मेहनत करते हो पर रिजल्ट नहीं मिलता। पर अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है।
अगर तुम सच में उस एवरेज लाइफ की जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो 0 to 1 का ये हार्डकोर ब्रूटल रोड मैप तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इसे अपने दिमाग में छाप लो। द 0 to 1 अल्टीमेट रोड मैप। स्टेप 1, नदी के किनारे पानी बेचना बंद करो। द मार्केट स्किल रूल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि बस मेहनत करो सक्सेस मिल जाएगी। भाई, तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बुक का सबसे डीप लेसन यही है। अगर तुम डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पानी बेचोगे तो तुम अमीर बनोगे, पर अगर तुम वही पानी नदी के किनारे बेचोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाओ। उस क्राउडेड मार्केट से बाहर निकलो जहां हजारों लोग सेम डिग्री और सेम स्किल लेकर लड़ रहे हैं। ऐसी जगह ढूंढो जहां लोग डेस्परेटली प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं पर वहां कोई क्वालिटी प्लेयर नहीं है। अपना डेजर्ट ढूंढो। स्टेप 2, इनडेफिनिट होप को मार दो। डिजाइन योर डेफिनिट फ्यूचर। लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, देखेंगे आगे क्या होता है। ये देखेंगे वाला एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। अगर तुम्हारे पास अपनी लाइफ का कोई डेफिनेट प्लान नहीं है तो याद रखना, तुम धीरे धीरे किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाओगे। कोई कंपनी तुम्हारा टाइम यूज करेगी, कोई एल्गोरिदम तुम्हारा अटेंशन यूज करेगा। लाइफ को फ्लो पर छोड़ना बंद करो। आज इसी वक्त एक स्पेसिफिक गोल बनाओ। तुम्हें किस इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी स्किल सीखनी है। अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट मत करो, अपना फ्यूचर डिजाइन करो। स्टेप 3, सन्नाटे को दोस्त बनाओ। द सीक्रेट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सोशल मीडिया और दुनिया के शोर ने तुम्हारी खुद की आवाज दबा दी है। तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं। आज से बोर्डम और साइलेंस से भागना बंद करो। पता है क्यों? क्योंकि ओरिजिनल आइडियाज और सीक्रेट्स शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलते हैं। दुनिया को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करो। देखो कि लोग किस चीज से परेशान हैं और कौन सी ऐसी रियलिटी है जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं। भीड़ हमेशा सेफ और फेमिलियर रास्ता चुनती है, पर क्राउडेड रोड हमेशा क्राउडेड और एवरेज रिजल्ट ही देगी। अलग सोचने की हिम्मत रखो, चाहे लोग तुम पर हंसें। स्टेप 4, भीड़ के सामने आना सीखो। मास्टर द सर्वाइवल स्किल ऑफ सेल्स। ये सबसे ब्रूटल सच है। स्किल और विजिबिलिटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तुम चाहे दुनिया के सबसे बेस्ट कोडर, राइटर या थिंकर हो, अगर तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, अगर तुम्हें बेचना नहीं आता, तो तुम प्रैक्टिकली इनविजिबल हो। सेल्स कोई चीप ट्रिक या मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। अपने टैलेंट को कमरे में कैद करके मत रखो। अगर तुम्हारे पास कोई जेन्युइनली वैल्यूएबल चीज है तो दुनिया का अटेंशन ग्रैब करना तुम्हारी ड्यूटी है। चुप बैठना ह्यूमिलिटी नहीं है, डर है। अपने काम के आसपास एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करो जिसे कोई चीप क्लोन रिप्लेस ना कर सके। द क्लोजिंग। भाई, मेरी बात सीधे अपने सीने में उतार लेना। बचपन से हमें सिखाया गया है कि रूल्स फॉलो करो और सेफ रहो, पर यह सेफ्टी एक इल्यूजन है। जब एआई और मशीन्स आएंगी तो हर वो एवरेज इंसान रिप्लेस हो जाएगा जो भीड़ को कॉपी कर रहा था। तब सिर्फ वो बचेंगे जो ओरिजिनल है। आज रात जब अपने कमरे की लाइट बंद करना तो उस सन्नाटे से डरना मत। उस उम्मीद को जागने देना जो सालों से सो रही थी। तुम इस धरती पर सिर्फ बिल भरने और एक एवरेज लाइफ जीकर मरने नहीं आए थे। तुम किसी एचआर की एक्सेल शीट का एक रो बनने नहीं आए थे। कंपटीशन तुम्हें थका देगा, पर क्रिएशन तुम्हें अमर बना देगी। उस 0 से 1 की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ। रास्ता अकेला होगा, लोग जज करेंगे, डर भी लगेगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूं, जब तुम अपनी बनाई हुई छोटी सी नई दुनिया के अकेले राजा बनोगे तो वो फीलिंग दुनिया के हर प्रमोशन और हर पैकेज से लाख गुना बड़ी होगी। अपनी कहानी बदलो। अब तुम्हारे डेंजरस बनने का वक्त आ गया है। उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम आए क्यों हो। दोस्त, पीटर थील हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य कोई जादू नहीं है, बल्कि इसे आज हमारे द्वारा बनाए गए नए आइडियाज से गढ़ा जाएगा। कंपटीशन के जाल से बाहर निकलिए और कुछ ऐसा बनाइए जो आज से पहले इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। 0 से 1 का सफर ही असली क्रांति है। वो कौन सा एक अनोखा आइडिया है जो आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हैं, फॉलोवर नहीं, तो वीडियो को लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, बिजनेस और माइंडसेट की दुनिया को बदलने के लिए। अपना खुद का भविष्य बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।